अरे जिस चूहे को शेर बनाया उस चूहा उसे बना दूंगा, बस इतना जानो। फिर कर्फ्यू लगे, यही बनारस दंगा और कर्फ्यू के चपेट में रहता था। पीछे राजेश यादव हैं, किसी तरह जान बचा के भागे। आपके पिताजी हैं? हम पूछ रहे आपके पिताजी हैं कि नहीं? बोलिए, आपके पिताजी हैं? आप उनके पास चले जाइएगा शाम को, उनसे पूछिएगा कि पंडित जी पर कहानी बताओ, यही पर बताओ। कि चिल्लर का मत नाम लो। जो हमारे यहाँ आकर के राजनीति में पला, उस चिल्लर की बात कर रहे हैं। कौन जानता था? आज बताओ, हम जब नहीं थे तो कौन जानता था? कोई जानने वाला था? मुझे तो खुशी इस बात की है कि जितना जीत की चर्चा नहीं है, उससे 1000 गुना ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। लेकिन आपने कहा कि हमारी लड़ाई वादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, शराब माफियाओं की पार्टी है, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी है। कि सपा में एक शकुनी है। कौन है शकुनी? अरे शिवपाल जी का बयान अभी सुनवा दें आपको। और उधर लोग चश्मा के नाम से जानते हैं। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में उनको चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो कभी सपने में भी उसमें नहीं करते। पहलवान हैं, अखाड़े में नहीं उतारेंगे, खाली खिया के बैठाएंगे। सदिये में कुर्ता क्यों सिलाते हैं? पहलवा का नहीं सिला देते। घोसी उपचुनाव समाप्त होने के बाद ओम प्रकाश राजभर का प्रथम काशी आगमन हुआ है और आज ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है। सबसे पहले हमारी टीम आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। घोसी में हार हुई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो घोसी का हार है अब ये 24 का हार बता रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहने को कोई कुछ कहे, बाई इलेक्शन देश का चुनाव नहीं तय करता है। बाई इलेक्शन देश के चुनाव नहीं तय करता है। देश का चुनाव देश की जनता तय करती है। प्रदेश का चुनाव प्रदेश की जनता तय करती है। तो देश का चुनाव हो रहा है, राष्ट्र के नाम पे चुनाव होगा, बाई इलेक्शन के सवाल पे नहीं होगा। और जो विपक्ष में लोग हैं जो दुहाई दे रहे हैं, ये विपक्ष के लोग चाहते हैं कि प्रदेश में फिर दंगा हो, फिर कर्फ्यू लगे। यही बनारस दंगा और कर्फ्यू के चपेट में रहता था। पीछे राजेश यादव हैं, किसी तरह जान बचा के भागे। ये प्रमाण है राजेश जी। आज 6 साल से लगातार योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बनारस ही नहीं, सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, किसी इलाके में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कोई दंगा कर दे। और सपा और कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि दंगा हो, और हम लोग मिलकर के कटिबद्ध हैं कि दंगा नहीं होने देंगे। ये विपक्ष के लोग कटिबद्ध हैं कि हम पिछड़े दलितों का हक लूटेंगे। हम लोग कटिबद्ध हैं कि हक लूटने नहीं देंगे। जिसका जितना हक है उसको दिलाने का काम करेंगे। लेकिन घोसी उपचुनाव में तो जब आपका बयान जारी हुआ अहिरों की बुद्धि 12 बजे के बाद, काफ़ी चर्चे में आप बने और आप कहे कि इस वक्त जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है वो पूरे देश में चर्चे में बना हुआ है। आपको नहीं लगता है कि घोसी उपचुनाव में यादवों की वोट आपके उस बयान की वजह से कटी और इस करारी हार का वजह जो बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आप अपने आप को मानते हैं दारा सिंह की हार? आपके पिताजी हैं? हम पूछ रहे हैं आपके पिताजी हैं कि नहीं? बोलिए, आपके पिताजी हैं? आप उनके पास चले जाइएगा शाम को, उनसे पूछिएगा कि पंडित जी पर कहानी बताओ, यही पर बताओ। आप मानते हैं कि आपकी वो बयान जो है वो नुकसानदायक थी घोसी उपचुनाव में? ऐसा कुछ नहीं। किंवदंती मैंने कहा क्या था, इसी बनारस में 8 बजे सुबह एक राजभर की हत्या हो गई चोलापुर थाने में। वहाँ दरोगा भी यादव, मारने वाला भी यादव। तो उसी बात पर मैंने कहा था कि ये किंवदंती है जातियों के ऊपर। उसी बात को मैंने कहा था कि 8 बजे मार दिए। और मैंने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा था कि ये कहानी है, लोग कहते हैं। लेकिन ये जो चुनाव की हार हुई है उसके बाद वाराणसी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी चर्चा लगातार बन गई कि दारा सिंह चौहान की लुटिया डुबाने वाले ओम प्रकाश राजभर। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जितना जीत की चर्चा नहीं है, उससे 1000 गुना ओम प्रकाश राजभर की चर्चा है। लेकिन आपने कहा कि हमारी लड़ाई
अखिलेश यादव से है, न कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से है। तो क्या लगता है यही समाजवादी पार्टी जो आपकी मित्र रहा करती थी वो अब चारों खाने चित वालों को हमारा कोई दुश्मन न कोई मित्र है, ठीक है। जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हक लूटेगा हम उसके खिलाफ रहते हैं, हम उनको हक दिलाने का काम करते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, मेरा आदेश नहीं, कि 27% पिछड़ों के जो आरक्षण लागू है, कुछ जातियां लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दे। उत्तर प्रदेश सरकार, कोर्ट का आदेश था। मुख्यमंत्री अखिलेश जी क्यों नहीं बांटा? सवाल खड़ा होता है ना। जब मुख्यमंत्री आप थे, संविधान की शपथ लेते हो, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, कर क्या रहे थे? और देश जानता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कहता है। और जिसको शिवपाल यादव जी ने पुष्टि कर दिया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना के कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, शराब माफियाओं की पार्टी है, जमीन कब्जा करने वालों की पार्टी है। शिवपाल जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि सपा में एक शकुनी है। कौन है शकुनी? अरे शिवपाल जी का बयान अभी सुनवा दें आपको। और उधर लोग चश्मा के नाम से जानते हैं। एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में उनको चश्मा वाले के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरफ जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, चाहे वो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की चुनाव देख ली जाए, चाहे वो अब घोसी की तत्कालीन जो चुनाव हुई उसको देख ली जाए, जहाँ जाते हैं वहाँ की लुटिया ही डुबो देते हैं। शायद मैं नहीं होता तो समाजवादी पार्टी अपनी जमानत आजमगढ़ में बचा लेती, तीसरे नंबर पर होती। पूछिएगा, आपके मित्र हों तो उनसे पूछिएगा कि अगर राजभर नहीं होते आजमगढ़ तो आपका हश्र क्या होता, जमानत जब्त हो जाती। याद करिए 1996 में माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझसे खुद कहा, अमर सिंह जी उनके साथ थे, कि ओम प्रकाश जी हमारी पार्टी की जमानत बचा दो। मैंने आवेदन कराया था, नामांकन कराया था एक महिला का, उर्मिला राजभर का। तो हमने भी सोचा कि भाई हम लड़के क्या करेंगे, 40-50 हज़ार वोट पाएंगे। अगर मेरे मदद करने से, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम आपको 2 सीट देंगे, आप मेरे साथ समझौता कर लो, इसमें समर्थन कर दो। तब खलीलाबाद और आजमगढ़ का चुनाव था, मैंने खुल करके समर्थन किया और जमानत बची। चुनाव के बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी आप नहीं होते तो मेरी पार्टी की जमानत नहीं बचती, आपने मेरी इज्जत बचाई। ये क्या बतियाँ आएंगे ये सब? ओम प्रकाश राजभर जो किया है उनके साथ, अब तो अखिलेश जी के पिताजी नहीं हैं, चाचा जी से पूछ लें। कम से कम 2 दर्जन बार चाचा के यहाँ बैठ करके मनाते मनाते तब चाचा को वहाँ ले गए। ये है ना। आपने कहा था एसी से बाहर हमने निकाला, रामगौर जी को देख लिया जाए, शिवपाल जी को देख लिया जाए, अखिलेश जी को देख लिया जाए। आजमगढ़ के बाद आपने घोसी में सबको उतारा, सब लोग डोर टू डोर गांव से जाते थे और लोगों से जनसंपर्क करते थे। तो क्या लगता है अब आप एसी से बाहर निकालने का ही काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की उपलब्धि है कि एसी में बैठे हुए लोगों को गांव-गांव धूल चटा दिया, गांव में जा कर के वोट मांगने के लिए मजबूर कर दिया। ये प्रमाण है ना। कोई कुछो कहे, हम वो काम कर रहे हैं जो कभी सपने में भी उसम नहीं करते। आप कह रहे हैं ना कि प्रोफेसर साहब गांव-गांव घूमे, शिवपाल जी गांव-गांव घूमे, अखिलेश जी बाई इलेक्शन में पहली बार आए, ये इतिहास है। बीजेपी ने भी 40 मंत्रियों को उतारा था एक उपचुनाव में। 100 गो जुटी हैं, काहे ना जुटी हैं, काहे नहीं उतारेंगे? हमारे पास अगर पहलवान हैं तो अखाड़े में नहीं उतारेंगे, खाली किया के बैठाएंगे। एक अंतिम सवाल लेंगे। इन दिनों इंडिया वर्सेस भारत की चर्चा बनी हुई है, आप एनडीए में हैं और बताया जा रहा है कि जो इंडिया नाम दिया गया है गठबंधन की तरफ से, इससे घबराकर जो सरकार की एक नीति तैयार की गई है, देश का ही नाम जो है कि बदल कर एक देश को 2 भागों में डिवाइड किया जाए। ये विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं, वो सच जानते नहीं हैं। 1949 में सबसे पहले कांग्रेस का सांसद दिल्ली की पार्लियामेंट में प्रस्ताव ले आया कि इंडिया को हटा के भारत नाम रखा जाए। उनसे कहिए कि सीखें, पढ़ें, वो लोकसभा की कार्रवाई निकलवा के पढ़ लें। 11 बार प्रस्ताव आया है। माननीय मुलायम सिंह जी भी उस प्रस्ताव पक्षधर थे, वो भी प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया को हटाकर भारत नाम रखा जाए। मुलायम सिंह जी भी इस पक्षधर थे और वही लोग कह रहे हैं जो उसके समर्थक थे। चिंता इस बात की है ना कि वो कमवा मोदी जी करत हुआ, अभी लोग के बचल कहा। चुनाव के समय में ही देश का नाम क्यों बदलना है, इंडिया से भारत क्यों करना चुनाव के समय में, सवाल ये भी खड़ा हो। अच्छा ये बताओ कि सदिये में कुर्ता क्यों सिलाते हैं? पहलवा का नहीं सिला देते।
एक सवाल और लेंगे, बस अंतिम सवाल, लास्ट सवाल रहेगा। घोसी में उपचुनाव में आप लोगों की हार हुई, समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी खुशियां देखा गया, लेकिन आपके काफ़ी पुराने मित्र कहते हैं वो अपने आप को कि 17 साल की मित्रता है, शशि प्रताप सिंह नाम है, कालिक उन्होंने आपके तस्वीरों पे पोता था, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि चिल्लर का मत नाम लो, जो हमारे यहाँ आकर के राजनीति में पला उस चिल्लर की बात कर रहे हैं। कौन जानता था? आज बताओ, हम जब नहीं थे तो कौन जानता था? कोई जानने वाला था? अरे जिस चूहे को शेर बनाया उस चूहा उसे बना दूंगा, बस इतना जानो।